हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप तो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज जो अपन लेके आ रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अभी तक अपन ने 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इस सीरीज को बहुत अच्छे से ध्यान से करना, सारे क्वेश्चंस को, सारे पैटर्न कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं हर चैप्टर से। आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो हमारा एक सेट पैटर्न क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और पैटर्न वाइज पूछा गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज इधर उधर होती है, बाकी सारा काम सेम होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हर चीज को समझो। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो और अच्छे से करोगे तो पेपर बेटा आपको यहीं से मिलेगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे और अच्छे से आप लोग पेपर को कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ क्वेश्चंस की फॉर्मेट में शेयर कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आज के क्वेश्चन को देखना। फिर से कहूंगा बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आए पहले उसको खुद से करने की कोशिश करो। अगर वो बन रहा है वेल एंड गुड, नहीं बन रहा है तो देखो कंसेप्ट क्या लगेगा, किस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से सारी चीजों को करना है ना। और बट एक बार और लास्ट के अंदर एक बार पूरे के पूरे सॉल्यूशन को जरूर देखना, किस पैटर्न पर करना है, कैसे चीजें को इंप्लीमेंट करना है, स्टेप्स कौन कौन सी लिखनी है और हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे आज का क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 14, अभी तक की हमारी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, जो कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझो और करो। ठीक है, क्या कह रहा है? द मीन, हमारे पास मीन दे रखा है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 22। बोलो क्या दे रखा है? मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 22 दे रखा है। और मुझसे क्या पूछा गया है? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मुझसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ पूछी गई है। कुल मिलाकर के ये हमारा स्मॉल एफ है जो अपन से यहाँ पर क्या हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, भले कोई सा भी एफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो सब लोगों को पता होगा बेटा, मीन के 3 फॉर्मूले होते हैं। मीन का पहला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई होता है। सेकेंड मेथड होता है हमारा क्या, एज्यूम मीन मेथड, जिसके अंदर ए प्लस का समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई करते हैं। और थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके अंदर अपन एक्स बार यूज करते हैं, ए प्लस का समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय कितना, एच। तो सारी चीजें हमारे पास एक तरफ है। अगर क्वेश्चन तुम्हें नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर दिख रहा है, मतलब नॉर्मल डेटा आपको दिख रहा है, छोटा मोटा सा डेटा दिख रहा है, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। जब बड़ी वैल्यूज़ नहीं होती और मुझसे कोई मेथड के बारे में नहीं कहता तो अपन कोई भी मेथड इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस मेथड के अंदर अपन डायरेक्ट मेथड को लगाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने लिख दिया यहाँ पर कितना, क्लास। इसके बाद अपन ने इसकी मिड वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिख देंगे मिड वैल्यू। चलो पहले तो टेबल को एज इट इज उतार देते हैं, फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं अपन क्या, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होती है हमारे पास कौन सा, एक्स ऑफ कितना, आई। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, एक्स बार इक्वल टू जो आपको गिवन है 22, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। सबमिशन मतलब होता है एडिशन, एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ कितना, एफ आई इक्वल्स टू कितना, 22 दे रखा है। सबमिशन का मतलब एडिशन, मतलब f1 x1 प्लस का f2 x2 प्लस का f3 x3 प्लस का टिल जितने भी हमारा डेटा होगा। नीचे हमारी सारी फ्रीक्वेंसी का सम होगा, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 ऐसे आगे की तरफ होंगे। तो बेटा क्लास क्या दे रखी थी, 0 से 10, देन 10 to 20, फिर हमारा 20 to 30, देन 30 to 40, और फिर आपको दे रखा है 40 to कितना, 50। ये एक पैटर्न क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिया है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12, 16, 6, एफ और कितना, 9। अब पहले तो मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लास जो इंटरवल दे रखा है इन दोनों का सम अपॉन 2 करके निकालते हैं। मतलब 0 प्लस का 10 अपॉन 2 मतलब 10/2 कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। 10 प्लस का 20 मतलब कितना, 30, 30 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया, 15। 20 प्लस का 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। 50 का मिड वैल्यू 50/2 इज 25। 30 प्लस 40 70 मतलब कितना, 35। वैसे पता लग रहा है 10-10 का डिफरेंस है, तो अगला वाला ऑटोमेटिकली 45 होगा। और जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के इन बिटवीन ही आनी चाहिए। ठीक है, उसी को अपन को कंसिडर करना है। अब बेटा यहाँ पर एक और टेबल बना लो, एफ आई इंटू कितना, एक्स आई वाली, ताकि मुझे एक ही टेबल में सारा काम हो जाएगा। ये हमारा कौन है, एफ ऑफ आई। आई मतलब 1 2 3 4, आई हमारा f1 प्लस f2 प्लस f3 है, इस तरीके से। तो 12 5 का कितना होता है बच्चों, 60। 16 इंटू 15 करेंगे, 16 पंजे 80, 80, और फिर हमारा जाएगा 240, तो 240 अपन यहाँ लिख देंगे। 16 25 3 जाओ 75, 75 का डबल 150, तो 150 यहाँ पर कर देंगे। ये हमारा 35 f आ गया।
और ये 45 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 9 जा 36, 405 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इन सबको क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो। क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो ये सारी फ्रीक्वेंसीज को। तो बेटा इसको तो स्किप करना याद रखना, पहले से सर्कल लगा देना पेंसिल से, ताकि ये कम से कम एडिशन में ना आ जाए। कई बार बच्चा ये गलती कर देता है, ये एडिशन के अंदर इसको भी ले लेता है, नहीं ये अलग है, लाइक टर्म नहीं है ना, तो पहले इन तीनों को और इस चौथे वाले को जोड़ दो। तो 240 प्लस का 60 300 हो गया, ये दोनों तो मिलकर के 300 हो गए। 300 प्लस का वर्क करेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 में 405 को ऐड करूंगा तो हमारे पास 855 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आ गया हमारा 855, टुकड़ों में जोड़ लिया करो, प्लस का कितना 35 एफ अपन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एडिशन करना है, 6 प्लस का 2 8, 8 8 8 और 4 12 13 14, 14 और 9 23, 3 और 2 3 2 4 43। और इस एफ को भी आपको अलग से रखना है, तो एफ को अलग से यहाँ रख दिया। सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर दिया, सारी एफ आई एक्स आई का सम कर दिया। अब बेटा आपके पास बचा क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना रह गया है। तो बस अब आपको क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना है, तो ध्यान से इस चीज़ को देखो और कैसे करते हैं। लिसन, समीशन एफ आई एक्स आई आप निकाल चुके हो, 855 प्लस का कितना 35 एफ अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 43 प्लस का कितना है हमारा एफ है, इक्वल्स टू हमारे पास है 22। क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म, 855 प्लस का कितना 35 एफ इक्वल्स टू 22 को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6 66 और 4 4 88, 88 प्लस आ गया 946, 946 प्लस का कितना हो गया 22 और ये एफ है ना 946, इसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस का 22 और ये कितना हो गया एफ। तो बेटा लाइक टर्म एक तरफ कर दो, 35 एफ माइनस का 22 एफ इक्वल्स टू 946 माइनस का कितना 855। तो 35 में से ये गए हमारे, तो कितने बचाएगा 13 एफ बचेगा है ना, और 16 में से 5 तो हमारे पास बन जाएगा 1, 6 में से 5 1 और 14 माइनस का 4 छोटा है 14 7 91। तो ये हमारा कितना आ गया 91। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 91 अपॉन 13, तो 13 7 का कितना होता है 91। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7। आई थिंक सो सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई इस दिक्कत की बात नहीं है। मीन का सिंपल सोबर फॉर्मूला लगाओ, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, जो कि आपको गिवन होगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसको अलग से हाईलाइट करके रख लो ऐसे, ताकि गलती से भी वो ऐड ना हो जाए। यहाँ तो नहीं होगी पर यहाँ तो हो सकती है ना, 35 है, कई बार बच्चा फ्लो में करता है तो ये ऐड कर देता है। याद रहे इसको अलग से पहले इन तीनों को ऐड करना और फिर उसमें 405 ऐड करके 855 और ये 35 एफ यहाँ पर, और बाकी का ये तीनों को ऐड और ये चौथे वाले को ऐड कर देना 9 को भी, है ना। तो 43 आ जाएगा प्लस का दोनों को डिवाइड करके 22 के बराबर, क्योंकि हमको दे रखी है उसके बराबर रखना है। ठीक है, आई होप सो समझ आया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इजी गोइंग में इसको अप्लाई करो और इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए अच्छे से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा और आप डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से नया क्वेश्चन आने वाला है कुछ समय के बाद, तो आप उस क्वेश्चन को भी के लिए भी रेडी रहिएगा। और जैसे क्वेश्चन आए हाथ तो उसको कर लो, 5 से 10 मिनट लगेंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।